महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब लगातार सियासत भी तेज हो रही है। बता दें आपको कि प्रयागराज में आयोजन किए हुए महाकुंभ में कल शाम को लगातार दर्शकों की भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद आज सुबह 2 बजे दिव्य स्नान के लिए तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचे हुए थे। संगम घाट यानी कि त्रिवेणी के पास वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जमा होने की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद वहां पर कई लोगों की ज़िंदगी चली गई। इसके बाद अब लगातार जो सियासत है वो इस पर जारी हो रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस हो या फिर बाकी पार्टियां हो, यूपी सरकार में विपक्ष की बात करें या फिर केंद्र सरकार में विपक्ष की बात करें, सभी लोग लगातार भाजपा पर और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर है। इसको लेकर के जवाब मांगा जा रहा है सरकार से कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था उस तरीके से आखिर महाकुंभ में व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसके बाद अब लोग जो हैं वो इसको आंकड़े छुपाने में भी लगे हुए हैं। प्रशासन जो है वो इस आंकड़े को छुपा रही है कि कितने लोगों, कितनी ज़िंदगियों की जो है वहाँ पर हताहत हुई है। इस चीज़ का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही अब राजनीति जो है वो लगातार तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के गद्दी छोड़ने की मांग जो है वो लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने पोस्ट कर और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जितने भी परिवारें, उसमें जितनी भी जान की क्षति हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही नौकरियां दी जाए और योगी आदित्यनाथ को अपने ऊपर इसका जिम्मा लेते हुए अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में भी इसको लेकर के राजनीति लगातार तेज है। बिहार में कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने योगी आदित्यनाथ से उनके इस्तीफे की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौड़, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। महाकुंभ का हादसा मोदी और योगी के कुव्यवस्था का परिणाम है। तथा कथित डबल इंजन की सरकार और सनातनियों की सरकार में महाकुंभ में जो कुव्यवस्था हुआ है, जिस भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। भगदड़ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी महाकुंभ में हुआ है। आज से पहले किसी महाकुंभ में इस प्रकार का भगदड़ नहीं हुआ, जबकि हजारों करोड़ रुपया का बजट आवंटित हुआ है। आखिर पैसे के बंदर बांट किसने किया? आदित्यनाथ योगी जी को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितने लोग मरे हैं उनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपया और एक परिजन में एक आदमी को नौकरी मिले। और मुझे इस बात का पूरा आशंका है कि जिस प्रकार कोरोना काल में गंगा के किनारे हजारों लाखों लाशों को दफना दिया गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, उसी प्रकार इस महाकुंभ में हादसा हुआ है। लाश को छिपाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि अब तक सरकारी आंकड़े नहीं आए हैं, जबकि हजारों परिवार बिलख रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो परिजन कहाँ हैं? यह जिम्मेदारी लेते हुए आदित्यनाथ योगी अपने पद से इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी को बर्खास्त करें और स्वयं ढोंगी से अलग हटके प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा इसलिए दे कि सनातनियों पे अत्याचार वो लगातार कर रहे हैं, सनातन धर्म को अधर्म में बदल रहे हैं। राम मंदिर को उन्होंने उद्घाटन करके तो पाप झेला है और फिर एक महापाप किए हैं। इस पाप से चाहे 5 तारीख को जितनी डुबकी लगा ले दिल्ली के चुनाव के कारण, लेकिन इस पाप से नरेंद्र मोदी निकल नहीं पाएंगे। तो सुना आपने राजेश राठौड़ को। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का महाकुंभ में हादसा हुआ है, जिस तरीके की घटना महाकुंभ में हुई है, इससे पता चलता है कि सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार की, जिस तरीके से सरकार ने सनातन धर्म का ठेका लिया था, भाजपा ने ठेका लिया था, उस हिसाब से उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। लोगों की आस्था के साथ खेला है और लोगों को वहाँ बुलाकर व्यवस्था पूरी नहीं दी है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को, यूपी सरकार को अपने ऊपर इसका जिम्मा लेना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग किया है कि जो परिवारें जिनकी ज़िंदगियों की क्षति हुई है
उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और उनके हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।